नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित विषय की ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर 16 संख्याओं के साथ खेलना। अब सबसे पहले हम संख्या की बात कर रहे हैं। एक संख्या, मैं सामान्य संख्या ले रहा हूं। मान लिया मैंने एक संख्या ली है 25। सामान्य संख्या ली है मैंने 25 में देखे तो ये दो अंकों की संख्या है और ये वाला अंक, पहला वाला अंक कहलाता है इकाई अंक और दूसरा अंक है 2 जो कहलाता है दहाई अंक। आगे और भी हो तो सैकड़े वाला अंक। तो इस संख्या का व्यापक रूप किस प्रकार लिखेंगे, व्यापक रूप, विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे? तो इकाई अंक को, यानी इकाई अंक है 5, उसको करना है 1 से गुणा, दहाई अंक को करना है 2 से गुणा और संख्या को लिख देंगे वापस। तो दहाई अंक 2 इंटू 10 प्लस इकाई अंक 5 इंटू 1। तो कुल मिला के इसका विस्तारित रूप लिख देंगे हम 2 इंटू 10 प्लस 5। एक संख्या में और ले रहा हूं, जैसे देखें तो 123। इसमें देखें पहला अंक इकाई अंक, दूसरा अंक देखें तो ये है दहाई अंक और तीसरा अंक ये कहलाता है सैकड़े वाला अंक, सैकड़ा अंक। तो इस संख्या का व्यापक हल देखें, व्यापक रूप, तो हम लिख देंगे इकाई को 1 से, फिर आगे 10 से, फिर आगे सैकड़े को 100 से गुणा। तो कुल मिला के 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। तो कुल मिला के 1 इंटू 100 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, 3 ही लिख देंगे हम। तो ये संख्या का व्यापक रूप कैसे लिखना है वो हमने बताया है। इसी प्रकार अगर देखें संख्या का व्यापक रूप दे रखा है, व्यापक रूप से सामान्य रूप बनाना, व्यापक रूप से सामान्य रूप बनाना कैसे बनाएंगे? देखें, जैसे मुझे एक व्यापक रूप दे रखा है, देखें तो 5 इंटू 10 प्लस 2, ये व्यापक रूप दे रखा है। हमें सामान्य रूप बनाना है तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 10 50, पहले गुणा करेंगे फिर प्लस 2, इन दोनों को जोड़ते ही बन जाएगा 52। वो संख्या क्या है देखे तो 52, जो ये किसका व्यापक रूप था देखे तो संख्या 52 का व्यापक रूप था। हम चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं, देखे तो ये इकाई अंक होगा 10 से गुणा, जिसका गुणा किया है इसका मतलब वो दहाई वाला अंक है, तो इकाई का अंक को इकाई वाले स्थान पर रख देंगे, दहाई वाले अंक को दहाई के स्थान पर रख देंगे। एक संख्या में और ले रहा हूं, जैसे देखे तो ये मैंने लिया है, देखे तो इसको हमें सामान्य रूप यानी संख्या बनानी, किस प्रकार बनाएंगे देखे तो 5 इंटू 100 कर लेंगे तो बन जाएगा 500 प्लस 7 इंटू 10 70 प्लस 1, तीनों को जोड़ना हमें 500 प्लस 70 प्लस 1 बन जाएगा 571। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने सीखा है संख्या का व्यापक रूप लिखना और सामान्य रूप लिखना। संख्या का व्यापक रूप लिखना और सामान्य रूप लिखना कैसे है वो देखा है हमें। अब हम आ जाते हैं इसी के आगे प्रश्नावली नंबर 16.1 में। इससे आगे प्रश्नावली 16.1 में देखें तो क्या करना हमें, प्रश्न में ध्यान दें एक बार। निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात करने हैं। हमें अक्षरों के मान निकालने हैं और समूह चरणों के लिए कारण भी देना है हमें। जैसे इस प्रश्न को पहले मैं एक बार मैं लिख रहा हूं, क्या है अभी बता दें। जैसे 3A 2 5 और प्लस करके दे रखा है नीचे B 2।
हमें जो अक्षर दे रखे हैं, देखिए तो इनमें कौन कौन से अक्षर है, इसमें अक्षर है देखे तो ए और बी। सामान्य से देखे तो ये तो संख्या दे रखी है, 3 अंक दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है, फिर 2 5 और प्लस करके इन दोनों को जोड़ के बराबर ये बनना। तो ये जो अज्ञात मान है यानी ए और बी, इनके मान क्या आएंगे वो हमें पता करने हैं। तो कैसे करेंगे देखना, मैं कह रहा हूं हमें कुल मिला के अंक कौन कौन से होते हैं देखे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास अंक होते हैं। हम यहाँ पे ए और बी की जगह इन्हीं मानों में से रख सकते हैं। तो ए की जगह किस मान को रखे जिससे 5 जोड़ना है हमें, तो किस मान को रखे जिससे 5 जोड़े तो 2 बन जाए। देखे तो ऐसा कौन सा अंक होगा, 0 जोड़ूंगा तो भी नहीं बनेगा, 0 प्लस 5 5 ही रहेगा, 1 जोड़ने पर 2 जोड़ने पर 3 जोड़ने पर 4 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर 6 जोड़ने पर 7। ए की जगह देखे तो 7 रखे तो 7 प्लस 5 बन जाएगा 12। तो कुल मिला के मैं इसको एक बार वापस ऐसे लिख रहा हूं, ए की जगह बॉक्स यानी जो मान है उसकी जगह बॉक्स बना रहा हूं जिसके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो कुल मिला के मैंने ए की जगह 7 रख दिया, 7 रखा है तो 7 प्लस 5 बन जाएंगे 12, 12 का 2 हासिल आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 और 3 4, 4 और 2 बन जाएंगे 6। तो कुल मिला के हमारे पास जो ए है उसकी जगह मान आ गया हमारे पास 7 और बी उसकी जगह मान आ गया 6। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को जो अज्ञात मान है उनको ज्ञात करना है, कैसे निकालना है, अक्षर की जगह मान क्या आएगा देखें। दूसरा मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं इसी में आगे, 4 ए 9 8 इनको भी जोड़ना है और बराबर बनना चाहिए हमारे पास 3 बी सी। अब मैं इनको एक बार वापस लिख रहा हूं, ये मेरे पास प्रश्न दिया हुआ है, क्या बनेगा इनकी जगह देखे तो हमें a प्लस 8 करके 3 बनाना है। a की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे 8 जोड़ करनी है हमें, जिससे 3 बन जाएगा एक अंक देखे तो हम इनमें से कौन सा अंक रख सकते हैं देखे तो 0 से नहीं बनेगा, 1 जोड़ने से भी नहीं बनेगा, 2 3 4 5। अगर मैं a की जगह 5 रखूं तो 5 प्लस 8 13 बन जाएगा, a की जगह मैं रख रहा हूं 5, 5 प्लस 8 बन जाएंगे 13, 13 का 1 चला जाएगा हासिल। अब वापस देखे आगे, इनमें कोई नहीं है, सीधा यहाँ पे जोड़ के लिखना है हमें, 1 प्लस 4 5, 5 और 9 14 और आगे कुछ नहीं है तो 14 पूरा लिख देंगे हम। तो कुल मिला के हमारे पास मान आ गया a की जगह 5, b की जगह देखे तो क्या आया मान 4 और c की जगह मान आया है 1। अगला प्रश्न देखते हैं हम, तीसरा इसी में आगे, ये प्रश्न दिया हमें और इस बार गुणा है। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, इनको एक बार वापस लिख रहा हूं और जो संख्या उस अज्ञात यानी ए की जगह बॉक्स बना रहा हूं मैं, यानी क्या संख्या भरूंगा मैं उनकी जगह। अब देखें तो ए ओनली ए दे रहे हैं, यानी जो यहाँ पे आएगा वही अंक यहाँ पे आएगा, वही अंक यहाँ पे आएगा। तो ऐसा कौन सा अंक भरे यहाँ पे हम जिससे तीनों एक सेम बन जाए, सही ना, और आगे 9 भी है तो यानी और साथ में गुणा भी करना है। क्या इनमें से कोई अंक देखे जो गुणा करने पे सेम वही बन जाए, 1 का 1 से गुणा चलो हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा, 1 यहाँ पर भी 1 रखूं, 1 रखूं, एक बार रख के देखते हैं हम, 1 1 और यहाँ पर भी 1, तो 1 इंटू 1 तो 1 बन जाएगा, लेकिन 1 का 1 से आगे गुणा करेंगे, यहाँ 9 दिख रहा है, 9 नहीं आ रहा मतलब 1 नहीं रख सकते हम। आगे देखिए 2 2 2 2 2 का 2 से गुणा करते तो 4 बनता है, 3 का 3 से भी नहीं होगा, 4 का 4 से, 5 का 5 से, यानी वापस ये भी जो बने वो भी क्या बनना चाहिए हमारे सेम वही बनना चाहिए। तो ऐसा 5 देखे एक बार, 5 5 5 इंटू 5 25, लेकिन 2 हासिल आने पे 5 और 2 7, लेकिन यहाँ हमारे पास है 9, तो 5 से भी ये अंक नहीं आएगा। अगला अंक देखते हैं 6 भरू में
तो 6 इंटू 6 36 बन रहा है। देखे तो 3 हासिल भी आ जाएगा, 6 कम 6 और 3 9। तो कुल मिला के ए की जगह मान जो है जिस रखने से ये सही हो रहा है, आंसर हो जाएगा 6।